यानी कि जब दो या दो से अधिक क्या तत्व यौगिक या अभिकारक मिल करके एक एकल उत्पाद बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो लिखिए जब दो या दो से अधिक अभिकारक ब्रैकेट में लिख लीजिए तत्व यौगिक, ब्रैकेट में लिख लीजिए तत्व या यौगिक परस्पर संयोग या संयुक्त होकर एकल नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना। एग्जाम्पल में हम लोग क्या कर लेंगे? देखिए एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल में देखिए एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल देखिए NH3 क्या होगा? अमोनिया क्या है? अमोनिया किससे रिएक्शन कर रहा है? HCl से। तो HCl से क्रिया करेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो क्या होगा? NH4Cl बन जाता है। क्या बना? NH4Cl। तो देखिए दो यौगिक थे, क्या थे? दो यौगिक यानी दो कंपाउंड था। ये दोनों क्या हुआ? परस्पर संयुक्त होकर के क्या बना लिया? अमोनियम क्लोराइड। क्या बना लिया? अमोनियम क्लोराइड। एकल उत्पाद है कि नहीं है? एकल उत्पाद है ना। यानी कि दो पहले दो तत्व थे, ये संयुक्त हो गए, क्या हो गए? एक उत्पाद बना लिया। समझ में आया? तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक ना। कोई डाउट? चलिए अब फिर नया हेडिंग डालिए। और भी बहुत सारे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक ना। जैसे आप कर सकते हो, ये देखिए CO क्या करता है? CO प्लस क्या हो जाएगा? CO होता है ना, CO प्लस H2O। तो ये क्या करता है? ये क्या बना लेगा? CO2 प्लस H2। अच्छा हाँ, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका Cl2। हाँ ये हो जाएगा, सॉरी, CO प्लस Cl2। तो ये क्या बन जाएगा? हाँ COCl2 ये बन जाएगा। ठीक ना। तो एकल उत्पाद बना कि नहीं बना? तो ये भी हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल। तो ये दोनों एग्जाम्पल कर लीजिएगा आप लोग। फिर अब दूसरा हेडिंग डालिए। दूसरा हेडिंग हमारा क्या होगा? वियोजन। क्या होगा? वियोजन को ही कौन से अभिक्रिया कहते हैं? अपघटन भी कहते हैं ना। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। शाम को हमको साइंस पढ़ाइएगा, इंग्लिश पढ़ाना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया? एकदम आसान है, बहुत आसान है। इसमें क्या होता है? इसमें दो क्या थे? अभिकारक संयुक्त होकर के क्या हुए? एकल उत्पाद बनाए। इसमें क्या होगा? एकल अभिकारक क्या होगा? परस्पर क्या होगा? डिसोसिएट होकर के, यानी कि टूट करके क्या होते हैं?
एक या एक से सरल यौगिक बनाते हैं तो क्या होते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक ना। तो लिख लीजिए, यही लिख डालिए। हाँ, डिफिनीशन अपने मन से लिख डालिए, आप लोग अपने मन से डिफिनीशन लिखिए। इसमें क्या होगा, आप लोग लिख लिए क्या होता है, ये हम लोग समझे थे। क्या होता है जब इसमें दो तत्व या यौगिक परस्पर संयुक्त होकर के एकल उत्पाद बनाते हैं तो क्या कहते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। ये क्या होगा, जब कोई तत्व या यौगिक क्या होते हैं, किसी बाह्य कारक के कारण क्या होते हैं, वो दो या दो से अधिक सरल उत्पाद में क्या हो जाते हैं, दो या दो से अधिक सरल उत्पाद बनाते हैं या निर्माण करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक ना, उसे हम कहते हैं। तो लिखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व या यौगिक किसी बाह्य कारक के कारण अपने सरल उत्पादों में टूट जाते हैं या अपघटित हो जाते हैं, ऐसे अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। हो गया। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए ये क्या होता है, CaCO3 क्या होता है, CaCO3, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या होता है, ये क्या होता है, CaO प्लस किस में टूट जाता है, CO2 में, ठीक ना। तो एक कैल्शियम कार्बोनेट अपघटित हो गया ना, क्या हुआ, दो सरल यौगिकों में क्या हो गया, टूट गया, यानी कि अपघटित हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया हो गया, यानी डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक ना। फिर क्या होगा, दूसरा लिख लीजिए। ये देखिए Fe2SO4, ठीक ना, एक किस में टूट जाता है, Fe क्या होगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस क्या होगा, और क्या है, प्लस कितना हो जाएगा, ये 4 है ना, तो ये हो जाएगा प्लस O2 में। तो क्या होगा, हाँ SO2 प्लस SO3 में टूटेगा, किस में, SO2 प्लस SO3 में। बैलेंस करिए, कितना हो गया, सल्फर कितना हो गया, 2 हो गया ना। तो यहाँ पे क्या किया जाए, 2 से बैलेंस किया जाते कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 दूना ऑक्सीजन 8 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया ना, तो ये 3 दूना 6 11 हो गया ना। अरे सॉरी, यहाँ पे FeSO4 होगा ना, सॉरी यही मिस्टेक था। अब ये सही है, अब देखो है बैलेंस, 4 दूना 8, आइए कितना, 3 दो 5 3 8, सही है, ठीक ना। कर लीजिए। वियोजन अभिक्रिया निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है।
लिखिए वियोजन अभिक्रिया निम्न 3 प्रकार की होती है। होती है, ठीक ना। पहला क्या होगा, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, फिर क्या होगा, विद्युत वियोजन, विद्युत अपघटन होगा ना, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, तीसरा क्या होगा, प्रकाश अपघटन। तीसरा देखिए, वियोजन भी है या अपघटन ही है? हाँ सब अपघटन ही है, प्रकाश अपघटन। हो गया। अब ये तीनों चलेगा कल, वेरी मीठ। ठीक ना। हाँ यही तीनों फिर कल चलेगा, ठीक ना। यानी कि जो क्या होता है, ऊष्मा देने पर 2 यौगिकों में टूटता है ऊष्मीय अपघटन। जो क्या होता है, विद्युत प्रवाहित करने पर वो 2, जैसे HCl है, HCl में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह H2 तथा SO4 में टूट जाता है, तो ये भी हो गया। फिर प्रकाश अपघटन क्या होता है, जब अमोनिया क्या होती है, अमोनिया को में जब हम प्रकाश प्रवाहित करते हैं तो क्या हो जाता है, अमोनियम प्लस क्या हो जाता है, हाइड्रोजन में टूट जाता है, ठीक ना।